नमस्कार सभी को बियर ट्रेडर के सेशन में आपका स्वागत है। आइए चालू करते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स हम थीटा की बात कर चुके हैं। आइए आज जानते हैं डेल्टा के बारे में। ठीक है। अब थीटा हमने कहा याद रखने के लिए थीटा इज इक्वल टू टाइम, और अब आया है डेल्टा। तो इसको याद रखने के लिए क्या है, डी इज इक्वल टू डायरेक्शन। तो डेल्टा हमें बताता है कि प्राइस का जो डायरेक्शन है उस पे उसके प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये जानते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो ये सपोज करिए पुट ऑप्शंस है, ये उसके पुट के प्रीमियम्स है। और यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले उसमें कि इसके अलग अलग डेल्टा हैं। आप ये देखेंगे जितना बाहर का है उतना कम डेल्टा है, जितना अंदर का है, जितना आईटीएम है, ठीक है, उतना हाई डेल्टा है। तो ऐसा क्यों है और क्या है। ठीक है। तो ये जो डेल्टा होते हैं ये पुट हो या कॉल हो, दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रेड जो है, ये आप जो शीट देख रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, ये आपको एक्सप्रेसो का अगर आप लेते हैं लिंक में, ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसको खोल सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी एक्सेसिबल है और ये पूरा आपको इजी दिखेगा विद प्राइजेस एंड ओआई चेंज का ग्राफ। तो ये जब ऑप्शन चेन खुलेगी तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए डेल्टा का है। तो एक चीज है कि जो कॉल साइड का जो डेल्टा है हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पुट साइड का है वो नेगेटिव। तो ये क्यों होता है कि पुट का क्या होता है, 0 से -1 की तरफ होता है, और कॉल साइड का क्या होता है, 1 से 0 की तरफ होता है। इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहता है और पुट साइड का हमेशा नेगेटिव रहता है। और इससे वैसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि ये जो होंगे, जो इसका आईटीएम है वो इसका ओटीएम हो जाता है। तो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस का मतलब आपको देखना पड़ेगा कि उसका डेल्टा क्या है। जैसे आपको ये साइड जो होंगे, इन दोनों के आईटीएम ओटीएम, वो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 0.4311 है, यहाँ पे 4352 है। तो ये क्या है, ये एक रफली आपको सिमिलरिटी दिखाते हैं। ये देखिए 0.5 है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 0.5 है। तो आईटीएम ओटीएम जो है उसके डेल्टास हमेशा आपको नियर अबाउट मिलेगा। ठीक है। पर इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, ये आपको बताने का कि कैसे आपको कौन से प्राइजेस लेने हैं। ठीक है। जित अगर आपका बाई चांस जो प्राइस है जो मूव कर रहा है वो हाई एरिया पे मूव कर रहा है, मतलब कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो जो इसके आईटीएम्स है जिसके हाई डेल्टा है, ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा रेट में बढ़ेगा देन ये वाले रेट के। ठीक है। तो ये एक फैक्टर होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करा तो इसका आपको 43 पॉइंट्स का फायदा मिलेगा, जबकि यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 91 पॉइंट्स का। इसलिए आईटीएम जो है वो बेटर रहता है डायरेक्शनल मूव के लिए। बट ये एक अलग बात है कि अगर आप उतना पैसा लगाए, मतलब जितना उसका प्रीमियम होता है, ये 400 का है और ये 110 का है, तो वो आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कैसे है अगर मार्केट डायरेक्शनल नहीं गया। ठीक है। अगर मार्केट एक पॉइंट पे रहा तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डेल्टा आपका जीरो फायदा मिलेगा और वहां पे आपका थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्शनल जब मार्केट जा रहा होता है तो ये जरूर इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और इसलिए हमेशा कहते हैं कि एटीएम लीजिए। एटीएम में क्या होता है कि आपको ऑलमोस्ट हाफ, मतलब 99% 0.5 पे आपको इसका डेल्टा मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी मूव करेगा ना ऊपर की तरफ, मतलब जो भी डायरेक्शन में, अगर पुट है तो नीचे की तरफ, इस जस्ट उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई होगा। तो आपको ऐसे ही डेल्टा लेने चाहिए जिसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो रीजनेबल हो विद अदर थीटास। ठीक है। तो आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो डिपेंड करेगा, उस पर हम आगे कभी बात करेंगे वीडियो पे।
और जब ये पुट साइड होता है ये नेगेटिव होता है, पर सिमिलर इम्पैक्ट करेगा जब ये नीचे जाएगा। बस आपको उस हिसाब से 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले केस में, इस वाले केस में 0.19। तो इस हिसाब से डेल्टा ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड करती है। तो यही है, अगर हम मान के चले बाकी सब कांस्टेंट है और पी डेल्टा जो है वो 0.5 है, तो 100 पॉइंट मार्केट मूव करेगा तो प्राइस पे 50 पॉइंट्स का वो आएगा, इम्पैक्ट आएगा। और इसीलिए ओटीएम के लो डेल्टा होता है, आईटीएम के हाई, ठीक है। बट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसका क्या वैल्यू है ये आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। और इसका एक और चीज रहता है कि जब प्राइस रिवर्स अगर बाई चांस आपके उसमें नहीं जा रहा है तो रिवर्स में भी उसी हिसाब से इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक चीज रहती है। तो हमेशा आप एटीएम पे स्टिक करिए अगर आप बाय कर रहे हैं, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप डेल्टा स्ट्रेटेजी की जगह, अगर आप डेल्टा स्ट्रेटेजी प्ले कर रहे हैं तो आपको या तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी प्ले करिए या फिर आईटीएम शॉर्ट मारिए, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल देगी। और अगर आप थीटा कर रहे हैं तो ओटीएम, हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज पर एक अलग वीडियोस पे बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।